यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी के ना 7:30 बज रखे हैं। तो आज ना उठने में मैं बहुत लेट हो गई। मैंने सोचा था ना 5 बजे उठ जाऊँगी, क्योंकि इतने दिन से घर पड़ा, इतने दिन से 5 दिन से तो घर बंद ही पड़ा था और इतने बिखरे हुआ था ना सामान सारा, इधर भी कपड़े उधर भी कपड़े उधर भी कपड़े। तो मैंने सोचा था 5 बजे उठ के ना फटाफट से मैं अपना काम निपटाऊंगी, घर की साफ़ सफाई करूंगी। लेकिन उठते उठते ना 7:30 हो गए। आँख ऐसी लगी क्योंकि थकान जैसी भी हो जाती है ना सारी रात भर जगह जगह भी, तो इसीलिए तो फिर थकान हो गई थी इतनी ज़्यादा। तो 7:30 तो बज ही गए थे। उठने में भी लेट हो गई और फटाफट काम भी करना है। तो अब मैंने कहा चलो फुल एनर्जी के साथ फटाफट से काम करते हैं। पहले ना सारे कपड़े भिगो लेते हैं। आधे कपड़े यहाँ पे रखे हैं, आधे कपड़े ना उधर सोफे में भी पड़े हैं। तो मैंने कहा पहले ही ना इनको जो जो भिगोने हैं आधे भिगोती हूँ, आधे आज धोंगी आधे कल धोंगी। इकट्ठे तो धो नहीं पाऊंगी भैया। तो बहुत सारे कपड़े हैं, सारे बैग भर भर के। तो इनको मैंने कहा मैं भिगाने डालाती हूँ सर्फ में, तब तक भीग भी जाएंगे। और पानी गर्म कर रखा है, तो थोड़ा पानी भी गर्म हो जाएगा तो 2-3 मग डाल दो तो ना उसी के ऊपर से थोड़ा मैल निकल जाता है कपड़ों का। वैसे गंदे तो ऐसे नहीं है, पर फिर भी एक एक दिन पहने हुए हैं तो हो ही जाता है। तो इसमें मैंने सर्फ डाल दिया था, पानी भी गर्म करने रख लिया है नहाने के लिए। और अभी ना रिस्सू को जाना भी है तो जल्दी जल्दी करना है मुझे। तो पहले मैंने कहा कपड़े ही भिगो लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करके फिर सीधे नाश्ता ही बनाऊँगी, तब जाके फिर बात के काम होते रहेंगे। नहाना धोना, आज पड़ोस में रामायण भी है, वहाँ पे जरोई था ना, तो कल दिन में से लगी हुई है 1 बजे से, तो आज दिन तक है 1-1:30 बजे तक फिर भंडारा होगा वहाँ पे। तो वहाँ पर भी जाना है। तो मैंने कहा चलो पहले घर के काम निपटा लेते हैं फटाफट से। तो इन कपड़ों को भिगोने डाल देती हूँ। तो 1-2 कपड़े ना इन्हें बाद में भिगूंगी, क्योंकि हो सकता है कलर छूटे, तो फिर ये वाइट में मैं कलर लग जाता है ना। वैसे कलर छूटने वाले तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा हो ही जाता है, थोड़ा बहुत भी कलर लग गया तो वाइट में तो गंदे लगते हैं ना फिर। तो इसको इसलिए मैंने कहा अभी इन्हीं को भिगो देती हूँ, उनको थोड़ी देर में ही भिगोंगी। अभी गर्म पानी हो जाएगा तो थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल दूँगी इसमें। और जितना जल्दी उठूँगी सोचा ना उतनी लेट हो गई है। शादी में तो खूब मस्ती मज़े किए, बड़ा मज़ा आया। तो अब घर के काम में लग जाओ। तो पहले कहीं जाने का मन नहीं करता, फिर जाओ तो ना अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे अब मैंने कहा अब चलो। और पौधों की तो ऐसी हालत हो रखी है ना, छत में तो मैं गई नहीं हूँ मतलब अभी तक तो क्योंकि रात शाम को ही आए थे ना, कल शाम के टाइम में ही आए थे, तो फिर इतना ज़्यादा वो ही नहीं था। फिर शाम को आई थी तो मैं मतलब आई सुबह आ गई थी 10:30-11 बजे। तो फिर उसके बाद ना खाना खाना बना करके खा पी के ना थोड़ी देर ना मैं सो गई थी। सोने के बाद तो मतलब क्योंकि रात भर उठे थे तो 1-2 दिन से, तो फिर नींद ना आ ही जाती है यार। तो सो गई। तो फिर उसके बाद 3:30 बजे उठी थी, जब यहाँ पे फिर बगल में वो रामायण लग रही थी ना, तो बच्चे आए थे। तो फिर मैंने कहा चलो फिर पड़ोस में हो रही है तो फिर थोड़ी सी देर में वहाँ चली गई थी। थोड़ी देर के मतलब 4-5 घंटे तक तो मैं बैठी थी वहाँ। तो फिर वहाँ चली गई थी 5-5:30-6 बजे के टाइम पे। फिर वही 9:30 बजे खा पी करके आई थी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आने के बाद सो ही गई थी। तो अभी सारा इतने ना फैला हुआ है, अब मैंने कहा घर की साफ़ सफाई करके साफ़ सुथरा कर लेते हैं फटाफट से, फिर जाना है वहाँ पे। तो इसलिए मैंने कहा कपड़े भी धो दूँगी, हाथों हाथ काम हो जाएगा। झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और कमरों में लगा लेता है, इधर लगा लेती हूँ। यहाँ पर भी सोफे में भी ना कपड़े सारे फैले हैं, तो झाड़ू मैंने लगा लिया था। तो अब मैंने कहा पोछा लगा लेती हूँ। पहले सोची थी नाश्ता बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ। चाय तो खैर पीने को मिलेगा नहीं, रिसू लगा था मम्मी जल्दी जल्दी करो मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मैंने कहा हाँ पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से, बाहर की सफाई बाद में करूँगी। फिर उसके बाद इसके लिए ना नाश्ता ही बना दूँगी, क्योंकि अभी फिर टाइम हो ही गया था, पता नहीं 8 सवा 8 तो हो ही गए थे। तो मैंने कहा चलो फटाफट झट से पोछा लगा के लग जाते हैं नाश्ता बनाने में। तो इधर उधर रहो तो ना घर ऐसा फैला रह जाता है ना। और गमले तो बिल्कुल सूख रखे हैं अभी तो, जो कि इतनी गर्मी के दिन भी नहीं आए हैं। गर्मियों में तो खैर 2-3 दिन में ही 2 दिन में ही हालत ख़राब हो जाती है पौधों की। पर आजकल तो फिर भी ठंडा है तो ना फिर भी ऐसे सूख रखे हैं। सारी सफ़ेद मट्टी दिख रही है ऊपर। अभी छत में गई थी तो मैं, और इतना कूड़ा हो रखा है ना बहुत ही ज़्यादा। जो जो थोड़ा बहुत हरे हरे पत्ते आ रखे थे ना वो भी सारे मुरझाए हुए हैं। तो मैंने कहा पानी भर भर के डाल कर आऊँगी अभी। तो अब तो 2-2 बार भी पानी डालो तो चल जाएगा, क्योंकि गर्म होने लग गया ना बहुत। मतलब बहुत तो नहीं, मतलब दिन में तो ना गर्मी लग ही रही है बाहर से, अंदर तो खैर ठंडा ही है। तो झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया था। तो अब मैं यहाँ पे इसको बिछा लूँगी। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग ना वीडियो पे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो हो सके तो शेयर भी कर दीजिए फैमिली फ्रेंड में। तो अब मैंने कहा पहले ना मैं चाय रख लेती हूँ।
तो चाय पी लेंगे पहले। पर चाय बैठ के पीने को तो नहीं मिलेगा, खड़े खड़े ही पीनी पड़ेगी नाश्ता बनाते बनाते। तो क्या बनाऊँ हो रखी थी। फिर मैंने कहा चलो आटा चाल के ना फटाफट से नमकीन पराठे बना लेती हूँ, नमक डाल के और नमक और वो थोड़ा सा मिर्ची, कस्तूरी मेथी, ये चीज़ डाल के बनाओ ना तो अच्छे ही लगते हैं। मैंने कहा वही बना देती हूँ झटपट फटाफट। आलू भी नहीं रखे थे, आलू देखा तो एक ही दाना पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा अब क्या करो, फिर यही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रखी है। मैंने कहा दूध वाली चाय बनाती हूँ अच्छी सी। तो थोड़े दिन काली चाय पी ली, बहुत दिन अब दूध वाली पी लेते हैं। तो यहाँ पे दूध वाली चाय बना रही थी मैं। तो आटा भी मैंने कहा लगे हाथ ना, आटा भी फटाफट से गूँथ लेती हूँ। फिर झटपट फटाफट घर के काम निपटा करके फिर जाऊँगी बगल में। तो इसको पहले मैं ना भेज देती हूँ, उसके बाद फिर जब साफ़ सफाई कर लूँगी, नहा धो लूँगी ना, तब फिर सुकून मिलेगा थोड़ा सा। तो फिर घर के काम भी ना हो ही जाते हैं फटाफट। काम फटाफट करो तो हो जाते हैं, वैसे तो ऐसा तो नहीं, मैं तो कर लेती हूँ फटाफट से। पर थोड़ा सा जैसे गर्मी के दिनों में यहाँ पे ना मेरे पराठे बनने हैं। गर्मी के दिनों होता है तो ना घर की मतलब 4-5 दिन मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, क्योंकि धूल मट्टी धूल तो मतलब बहुत हो जाती है कमरों में। पर ठंडे के दिन में इतना ज़्यादा नहीं होता, वही जो सामान बिखरा पड़ा रहता है इधर उधर, कपड़े वही होते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके आ गई थी, बाहर की सफाई भी कर ली थी। रिसु भी चले गया था, उसको नाश्ता खिला लिया था। तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ पहले पूजा, उसके बाद फिर कपड़े डालूँगी छत में। तो अब आ गई थी मैं छत में कपड़े डालने। पहले मैंने कहा नाश्ता बाद में करूँगी, तो पहले कपड़े डाल लेती हूँ मैं, कपड़े सुखाने डाल लेती हूँ। आज मैंने ना मशीन में नहीं डाले थे कपड़े, मैंने धूप आई रखी है। मैंने कहा तो सूख ही जाएंगे, शाम तक भी उठाऊँगी तो ना सूख ही जाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े डाल लूँगी सारे। तो उसके बाद इस टाइम पे ना थोड़ा पानी आता है, तो कपड़े मैंने डाल लिए थे इधर वाले, मैं भी डाल लिए थे। थोड़ा इतने कपड़े धोए हैं, अभी और रखे हैं धोने के लिए, उनको कल को धोऊंगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके धोती हूँ। पहले मैंने कहा पौधों में ना अपने पानी दे देती हूँ। उधर वाले पौधे भी बहुत ज़्यादा सूख रखे थे। उधर की छत में तो थोड़ा अच्छे हो रखे ना प्लांट, गुलाब भी लगे हैं। आजकल तो बिल्कुल ख़त्म हो गए गुलाब, बीच में तो बहुत ज़्यादा लग रखे थे। तो मैंने कहा थोड़ा ना उनमें भी पानी भर भर के डाल करके आई, सारा पूरा उधर की छत भी थोड़ा सा साफ़ करी थी, पत्ते पत्ते हो रखे थे। तो मैंने कहा इधर भर देती हूँ सारा। ये नींबू का पेड़ ना बिल्कुल मुरझा गया, सूख गया है, इसे ना चेंज करना हो रखा, पर हो नहीं पा रहा है यार। रीसू से जब बोलती हूँ तो कर दे करके वो कर ही नहीं देता। नहीं तो एक उसमें मट्टी भर करके ना अच्छे से लगा दूँगी तो सही से हो जाएगा एक ग्रो बैग में। तो देखते हैं, करेंगे एक दो ये दिन में। दोस्तों अभी बज गए हैं 11:30 और छत में मैं पानी दे करके आ गई हूँ। पानी मैंने दोनों तरफ दे दिया, लेकिन छत ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। अब जब टाइम लगेगा ना तभी धोऊंगी मैं, ना तभी साफ़ करूँगी। और हमारे बगल में ना पड़ोस में जो नहीं हुआ था ना बच्चे का, तो वहाँ पे ना कल दिन में से रामायण हो रही है 1 बजे से। जनवरी तो हो गया था सर, जब हमारी वहाँ हल्दी थी ना तब हुआ था यहाँ शायद 2 तारीख को। तो यहाँ पे ना कल दिन में से 1-2 बजे से रामायण हुई है, शुरू हुई है अखंड रामायण। तो अभी 1-2 बजे तक होगी, फिर भंडारा होगा। कल शाम को भी मैं गई थी, बहुत देर तक बैठी थी, 3-4 घंटे तो बैठी होंगी। फिर रात के टाइम में आई थी 9:30 बजे तक। तो फिर अभी फिर जा रहे हैं, तो हो सकेगा तो थोड़ा बहुत बनाऊँगी, देखूँगी जैसे बनेगा तो बना दूँगी थोड़ा सा वीडियो। तो चलते हैं, फिर सभी जा रहे हैं, सभी बैठे आ रहे हैं जा रहे हैं सब। तो चलते हैं, मैं तैयार हो गई हूँ। तो काम वाम मेरा सारा हो गया है, चलते हैं। अब थोड़ी देर वहीं बैठे रहूँगी और दिन में खाना वहीं पर ही है। रिसु तो शाम को ही आएगा 4-5 बजे, देखूँगी उसका लाऊँगी तो, नहीं तो मैं तो वहीं खा करके आऊँगी। तो ताला लगा लेती हूँ, तो चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ यहाँ पे ताला लगा के। हमारा बगल वाला घर है ना जो, तो यहीं पर ही है रेखा लोगों के यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर की तरफ को, सब आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अभी 1-1:30 बजे तक ही है, तो यहाँ पे खाने का भी कर रखा है। तो चलते हैं अंदर की तरफ को, चलते हैं और आप सबको भी दर्शन कराते हैं भगवान जी के। तो आप सब भी वीडियो में देखिए और भगवान जी के दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इंजॉय कीजिए वीडियो को। कदाचित तो निर्भरही नामित वो हरि कृपा हृदय पुत्र आए जब तब व्रत नहीं जुद का सुख अरे बनने के बाराती ब्रह्मा विष्णु आए अरे मन साधी भी दर्शन अरे मन साधे नंदा देवी का वही बने रे
तो दोस्तों भगवान जी आप सबका भी भला करे। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।